हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में वैसे तो बड़े बड़े करप्ट किस्म के सियासतदान मौजूद हैं, मगर साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला हिंदुस्तान आज चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मुईशत भी माना जाता है। ताहम आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान की तरक्की की सड़क पर करप्शन कहलाने वाले कई गढ़ों से भरी पड़ी है और इस करप्शन को देखकर महसूस होता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने जितनी करप्शन की वो तो समंदर में से बस एक पानी का कतरा निकालने के बराबर थी। 2009 के आलमी बदअनवानी यानी करप्ट तरीन बैरोमीटर के मुताबिक सियासी जमातों को हिंदुस्तानियों के नजदीक सबसे ज्यादा करप्ट समझा जाता है। याद रखिएगा कि बैरोमीटर दरअसल एक आलमी राय आमा का सर्वे है कि जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था। इस सर्वे में पता चला कि 58% हिंदुस्तानी अपने भारतीय सियासतदानों को सबसे ज्यादा करप्ट अफराद करार देते हैं। अगरचे हिंदुस्तान में सियासतदानों की करप्शन कभी ना खत्म होने वाली चीज है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ सबसे ज्यादा करप्ट तरीन सियासतदानों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तानियों की मेहनत की कमाई को अपने बाप की जागीर समझा और दूसरे मुल्कों में खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बनाई। दोस्तों, पिछले 20 साल से भारत में सबसे ज्यादा करप्ट होने का रिकॉर्ड लालू प्रसाद यादव के पास है। इनकी करप्शन कहानी सुनने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तानी सियासत का लालू प्रसाद यादव कौन है कि जिसने दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा हो। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, भारत में करप्शन, अकरबा परवरी और खानदानी सियासत की सबसे बड़ी मिसाल लालू प्रसाद को माना जाता है। इन्होंने तकरीबन 15 साल तक रियासत बिहार पर उसके वजीर आला की हैसियत से हुकूमत की है। इस अरसे के दौरान रियासत की हर मुआशी और समाजी दर्जाबंदी हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले में निचली सतह पर चली गई। बिहार के वजीर आला के तौर पर अपने दौर में रियासत ने पूरे भारत ने जंगल राज का टैग हासिल किया। उनके जंगल राज की बेहतरीन मिसाल 2002 में उनकी बेटी की शादी के वाकये में देखी जा सकती है, जब उनके वोटर्स ने शादी में इस्तेमाल होने वाली कारें और फर्नीचर पटना के शोरूम से उठा लिए थे। लालू प्रसाद घोटाला यानी करप्शन के कई मुकदमात में मुलविस हैं। इन मुकदमात में लालू प्रसाद यादव 6 जगह पर मुलजिम हैं। साल 2013 के दौरान इन्हें 1996 के चारा घोटाले के पहले केस में मुजरिम ठहराया गया था, जिसमें चाईबासा के खजाने से 33 करोड़ रुपए का घपला किया गया। फिर 2007 में इन्हें चारा घोटाले के दूसरे केस में मुजरिम ठहराया गया था, जिसमें देवघर के खजाने से 90 लाख रुपए का घपला किया गया। 2018 में उन्हें चारा घोटाले के तीसरे केस में मुजरिम ठहराया गया था, जिसमें चाईबासा के खजाने से 35 करोड़ रुपए का घपला किया गया। इसी साल इन्हें चारा घोटाले के चौथे केस में सजा सुनाई गई, जिसमें दमका के खजाने से 4 करोड़ रुपए का घपला किया गया। चारा घोटाले का 5वां मामला, जिसमें रोनांडा खजाने से 184 करोड़ रुपए का घपला किया गया, जो अभी तक अदालत में जेर इल्तवा है। यादव सिंह को पनाह देने से लेकर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दागदार इंजीनियर इन चीफ जो चंद टकों में बिक गया था। 2012 में मुतनाज़ सिफाई महोत्सव पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए 950 करोड़ की जायदाद का घोटाला हुआ। मतलब ये कि मुलायम सिंह यादव का सियासी कैरियर ऐसे कई मामलों से भरा हुआ है जो उन्हें साफ सुथरे करप्ट सियासतदान का खिताब दिलवाने में मदद देते हैं। इनके खिलाफ बहुत से इल्जामात में सबसे काबिल जिक्र गैर मुतनासिब असासाजात का मामला है, जिसमें कांग्रेस लीडर विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव और उनके खानदान, उनके बेटे अखिलेश यादव और उनकी बहू डंपल यादव समेत पर इल्जाम लगाया था। चतुर्वेदी ने 2005 में यादव खानदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अपनी 2005 की दरख्वास्त में चतुर्वेदी ने इनकम टैक्स गोशवारों और यादवों के दीगर काबिल एतमाद दस्तावेजात का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि उनके पास गैर मुतनासिब असासे हैं। 1 मार्च 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को हिदायत की कि वह इल्जामात की तहकीकात करे और ये भी मालूम करे कि आया गैर मुतनासिब असासों से मुतल्लिक अर्जी दुरुस्त थी या नहीं। इस हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त को 2012 में खारिज कर दिया गया था। अदालत ने बाद में डंपल यादव का नाम तफ्तीश के लिए लोगों की फहरिस्त से खारिज कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त कोई अवामी ओहदा नहीं रखती थी और इसलिए उनसे कोई तफ्तीश नहीं हो सकती थी। ताहम 2013 में मुलायम सिंह यादव ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा दौलत जमा की है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरबराह के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाफी सबूत थे। इसके बाद भारत के जिस करप्ट तरीन सियासतदान का नाम सामने आता है वो पंडित सिख राम का है, जो कि नरसिम्हा राव की काबीना में टेलीकॉम के वजीर थे। 1996 में CBI ने उनकी सरकारी रिहाइश गाह से 3.6 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ये नकदी थैलों और सूटकेसों में छुपाई गई थी, जिस पर सिख राम ने टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट देने में बेज़ाब्तियों के सिलसिले में जमा करने का इल्जाम लगाया गया था। 2002 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई।
जुलाई 2016 में उन्हें इसी केस में दिल्ली की एक अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। इन्हें 2002 और 2009 में बदउनवानी के 2 अलग अलग मुकदमात में भी सजा सुनाई गई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस तमाम वक्त में जेल से बाहर ही रहे। उसके बाद अदाकार से सियासतदान बनने वाली जयललिता का नंबर आता है कि जो अपने शाहाना तर्ज जिंदगी की वजह से किसी भी चीज से ज्यादा खबरों में रही थी। उसने 1991 और 2016 के दरमियान 14 साल से ज्यादा अरसे तक तमिलनाडु पर उसकी वजीर आला के तौर पर हुकूमत की थी। चौथी बार तमिलनाडु की वजीर आला के तौर पर अपने दौर में 3 साल उन्हें 2014 में गैर मुतनासिब असासा जात केस में सजा सुनाई गई। उसे ओहदे पर रहने के लिए नाअहल करार दिया गया और इस तरह वो नाअहल करार पाने वाली पहली भारतीय वजीर आला बनी। 27 सितंबर 2014 को इसे 4 साल कैद और रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। बेंगलोर की खसूसी अदालत के जरिए 100 करोड़ गैर मुतनासिब असासा जात के मुकदमे में जयललिता की सजा उनके खिलाफ मुहिम का नतीजा थी, जिसका आगाज जनता पार्टी के सदर सबरानीम सवामी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के रुकन हैं, ने 20 अगस्त 1996 में उनके बारे में महकमा इनकम टैक्स की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया था। जयललिता की करीबी साथी शशि कलांतराजन, उनकी भांजी अलोर वारासी, उनके भतीजे और वजीर आला के मुनहरिफ रजाई बेटे सिद्धाकरण को भी सजा सुनाई गई थी। 14 फरवरी 2017 को जयललिता के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया था। अब हम आपको करप्शन कहानी सुनाते हैं मधु कोड़ा की, के जो 2006 से 2008 तक यूपीए इत्तेहाद झारखंड के वजीर आला रहे। वो 1971 में उड़ीसा में बसुनाथ दास और 2002 में मगियाला में SF घोंगलाम के बाद किसी हिंदुस्तानी रियासत के वजीर आला बनने वाले तीसरे आजाद कानून साज हैं। इतना नादिर कारनामा अंजाम देने के बाद भी वो खुद को करप्शन की खराबियों से दूर नहीं रख सके। गोडा मुबैना तौर पर कानकनी के एक घोटाला में मुलविस था जो हिंदुस्तान के झारखंड में हुआ था। तहकीकाती एजेंसियों ने इल्जाम लगाया कि इसने झारखंड में लोहे और कोयले की कानकनी के ठेके गैर कानूनी तौर पर अलाट करने के लिए भारी रिश्वत दी, और ये उस वक्त हुआ कि जब वो झारखंड के वजीर आला थे। इत्तलात के मुताबिक कोडा और उसके साथियों ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए। 30 नवंबर 2009 को उन्हें झारखंड पुलिस के विजिलेंस विंग ने गिरफ्तार किया और 21 जुलाई 2013 को उन्हें रांची की प्रसाद मंडा जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफात के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जांच के मामले में दिल्ली की एक खसूसी मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने कोडा की 20 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त कर ली। साल 2017 के दौरान जस्टिस भरत पराशर की अदालत ने मधु कोडा को 144 करोड़ रुपए के घपलों में कसूरवार ठहराया और उसे 3 साल कैद की सजा सुनाई। लाखिया जंडी मथुराजा, जिसे ए राजा के नाम से जाना जाता है, वो लोकसभा के 15वें रुकन और भारत की जानी मानी करप्ट पर्सनैलिटी हैं, जो तमिलनाडु के नेलग्रेस हल्के से दराडोड मनेरा गजगम की नुमाइंदगी करते थे। वो 1996 से लेकर अब तक 4 बार ईवान के लिए मुंतखब हुए थे। उनका नाम G2 स्पेक्ट्रम स्कैंडल में सामने आया, जिसमें 2008 के दौरान टेलीकम्युनिकेशन बैंडोद की मुंतखब तंजीमों को मुबैना तौर पर करप्ट तरीके से चीजें फरोख्त की गई थी, जिसने बाद में उसके असासा जात की हकीकी मार्केट वैल्यू को कम किया था। ये सब उस वक्त हुआ जब राजा टेलीकम्युनिकेशन और IT की वजारत के सरबराह थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल को अक्सर जदीद हिंदुस्तानी तारीख का सबसे बड़ा सियासी करप्शन केस कहा जाता है, जिसकी रकम तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा है। पहली FIR जिसे CBI ने दाखिल किया था, उसमें यह दावा किया गया था कि बाजार की कीमतों के मुताबिक अलाटमेंट नहीं की गई थी। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ने भी राजा को 2G स्पेक्ट्रम की फरोख्त के लिए जाती तौर पर जिम्मेदार ठहराया और अगस्त 2010 में CAG ने सबूत का एक टुकड़ा पेश किया, ये जाहिर करते हुए कि राजा ने जाती तौर पर काबिल एतराज मुख्तस की अक्सरियत पर दस्तखत करके मंजूरी दी थी। इन इल्जामात के बाद राजा को 14 नवंबर 2010 को टेलीकम्युनिकेशन और IT की वजारत से इस्तीफा देना पड़ा। CBI और ED ने अंदाजा लगाया कि राजा ज्यादा से ज्यादा 30 अरब रुपए कमा सकते थे। 2011 के इब्तदाई महीनों में CBI ने राजा के घरों और दफातर पर छापे मारे थे। 2 फरवरी 2011 को CBI ने राजा को उनके मददगार RK चंदोलिया और सिद्धार्थ बहुरा के साथ गिरफ्तार किया और उन्हें तिहाड़ जेल में रखा। ताहम 21 दिसंबर 2017 को दिल्ली की एक अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम मुख्तस केस में ए राजा और कन्यूमिजी समेत तमाम मुल्जिमात को बरी कर दिया और कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला पहले कभी हुआ नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।